हो रहा, मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा है। ऐसा क्यों? ये क्यों? ये क्यों? ऐसा क्यों? वैसा क्यों? बहुत सारे क्यों है ना हमारी लाइफ में। बहुत सारे क्यों की क्यों लगी हुई है। तो इन सब क्यों का हमारा जो कनेक्शन है वो एक गार्डन से है। और वो गार्डन क्या है? वो गार्डन जो हमारा ऊपर घर है ना, शिव बाबा के पास परम धाम, वहां पर हम सबका एक गार्डन बना हुआ है। तो उस गार्डन के अंदर कैसे काम होता है? जब भी हम यहाँ कुछ सोचते हैं या हम कुछ बोलते हैं या करते हैं, तो उस गार्डन में अपने आप ही एक बीज बोया जाता है। और फिर उस बीज से क्या होता है? एक पेड़ उगता है। और उस पेड़ पे जो फ्रूट लगता है वो हमारा कर्मा बन जाता है। अब बीज कैसे बोए जाते हैं? अब जैसे मान लो, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताती हूँ। मैंने एक बार एक आम का बीज बोया, तो उसमें से जो है सेब का पौधा होगा। और जब वो संतरे का पेड़ बना तो उसके ऊपर बड़ी सारी स्ट्रॉबेरीज लगी। पॉसिबल है ये? आम के बीज से संतरे का पेड़ लग बन के उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी का फ्रूट लग सकता है? नहीं ना। आम के बीज से आम का ही पौधा निकलेगा, पेड़ भी वो आम का ही बनेगा, और फल भी वो आम का ही देगा। तो जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम बोलेंगे या जैसा हम करेंगे, वैसा ही फल हमको मिलेगा। तो आज के इस सेशन में हम शिखा दीदी से जानेंगे हमारे कर्मों की गुम्य गति, कि कर्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से हम अपने बुरे कर्मों को अच्छा बना सकते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं शिखा दीदी का। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू रिमा सिस्टर। शांति। आप सभी का भी आज हमारे स्पेशल सेशन में मोस्ट वेलकम। आई होप सब लोग एक तो कैमरा ऑन करिए, मजा नहीं आता मुझे तो। सब लोग कैमरा ऑन करिए। आज का सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी ज्ञान में भी हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और मेरी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने फैमिली मेंबर्स को भी बुला लो। आप सभी अपने फैमिली मेंबर्स को भी बुला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप लोगों के को बहुत अच्छा लगेगा कि फैमिली बैठी हो, उसमें बच्चे भी हों, आपके बड़े भी हों, आपका पार्टनर भी है तो साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे सच सच बताना, कभी कभी आपके मन में आता है, मेरे मन में तो आता था कि कभी सुबह सुबह उठें और हस्बैंड या वाइफ का चेहरा देख के लगे यही मिलना था। सच बताओ, कभी कभी वंस इन अ वाइल है, यही मिलना था। सुबह उठे, कभी कभी औरों के बच्चों को देखते हैं, कभी ऐसा लगता है अपने बच्चे को देख के पता नहीं पूरी दुनिया में इसी को मेरे को मिलना था। तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता काश उनका बच्चा हमारा होता। होता है नहीं होता? देखो सच सच बताओ, होता है ना। कईयों के तो पेरेंट्स इतने अच्छे होते हैं, फिर हम वो भी कंपैरिजन करते हैं, काश मेरे को भी ऐसे पेरेंट मिलते, ऐसे फादर होते, ऐसे मम्मा होती। और बॉस खड़ूस निकल जाए तो तेरा बॉस ऐसा है। तो ऐसे सबकी लाइफ में होता है ना। और ये काश तो काश ही रह जाता है। होता है कि काश हमारा सक्स हो जाए कि भाई पेरेंट्स चेंज कर सकें, स्पाउस चेंज कर सके, बच्चे कोई एक्सचेंज ऑफर तो है नहीं हमारे पास ऐसा। जो है उसी के साथ पिक्चर यही बननी है हमारी। कुली नंबर वन में जो उसको मिले उसी के साथ ही उसकी मूवी बनी, हमारी भी मूवी इसी के साथ बनेगी। लेकिन ये जो काश है, इसका आंसर हमारे पास नहीं होता। अगर आंसर मिल जाए तो एक्सेप्ट करना इजी हो जाता है। एक्चुअली प्रॉब्लम यही होती है, जिंदगी भर एक्सेप्टेंस नहीं आती है। और जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आती, अंदर कुट 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 चलता ही रहता है, सबके चलता है। रात को सोते हुए चलता है, सुबह उठते हुए चलता है, जब लड़ाई होती है तब चलता है, कहीं वो गए होते हैं तो चलता है, फोन कॉल्स पे उनके बारे में बहुत कुछ चलता है, सबके चलता है ना। और कई बार उनके सामने तो हम बहुत मीठा बने होते हैं, जस आप जैसा तो कोई है ही नहीं। असली मन में तो हमें पता है। बताओ होता है या नहीं होता? सच्चाई है, ये ही रियलिटी है, हम सबकी रियलिटी है ये। ऊपर से इन लॉज कई बार इतने खराब मिल जाएं। इन लॉज में कोई भी हो सकता है, कितनी बड़ी फैमिली होती है।
तो कुछ भी हम लोगों की लाइफ में जो जो मिलते हैं, अब उनको एक्सेप्ट कैसे करा जाए, तो आज का जो चैप्टर है, कर्मों की गोहे गति, हमारा वो पास्ट कार्मिक अकाउंट है जिसके बारे में हमें नहीं पता, और हम इसी वजह से परेशान हैं। परेशान है इसके लिए, अगर मैं सिंपल एक बोलूं, आप लोग वो शेयर कर सकते हैं। जैसे देख रहे थे कोई, मैं तो कम देखती हूँ, आप में से कोई सीरियल्स देखते कभी कोई, जिसका एक एपिसोड, फिर दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, कई सारे एपिसोड्स होते हैं। तो एक बार एक सीरियल का लास्ट एपिसोड चल रहा है, ठीक है, तो उसमें ऑफ कोर्स सारे आ चुके हैं और बहुत लड़ाई धड़ाई भी चल रही है, बहुत मारपीट चल रही है। अब जो पिट रहा होगा, मेरे लिए तो, मैं जब फर्स्ट टाइम देख रही हूँ तो मेरे लिए तो वो बहुत बेचारा, और जो पीट रहा है वही है विलन, वही सबसे खराब है। अब हमें नहीं पता कि बाकी एपिसोड का क्या है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने लास्ट एपिसोड ऐसे ही रेंडमली देख लिया, खाना खा रहे थे, टीवी चल रहा है, चलो देख लिया। अब समझ नहीं आ रहा, तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि ये इतना क्यों मारपीट कर रहा है, ये इतना गंदा है ये। और जो बाकी लोग देख रहे थे, जो रेगुलर देखते हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा था, ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल सही चल रहा है। मैं सोची पता नहीं क्या सही चल रहा है, एक तो पिटाई हो रही है उस बेचारे की, इधर सही क्या चल रहा है, सही क्या चल रहा है। तब उन्होंने बताया, आपने तो देखे नहीं, पर लास्ट एपिसोड्स में ये एक्चुअली विलन है, इसने इसकी बहन को मारा था, किडनैप करा था, उसके साथ ऐसे किया था, उसके साथ ऐसे किया था, विलन तो यही है, पिटना चाहिए, अच्छा हुआ पकड़ा गया। अब मुझे तो पता ही नहीं, तो अभी तो जो पीट रहे हैं वो विलन लग रहे हैं। अब वो बताया गया ये एक्चुअली हीरो है, कि इतना सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। क्लियर हो गया? अब यही चीज हम सबकी भी लाइफ में है। ये हमारा जो लास्ट एपिसोड है, या जिसका एपिसोड है, इससे पहले वाले एपिसोड्स के बारे में वी डोंट नो, हमें पता है नहीं ना। उन एपिसोड्स में भी उन्होंने कपड़े कुछ और पहने हुए थे, जो विलन था उसने भी कपड़े कुछ और पहने थे, हर बार अलग अलग पहनते ना, कभी ब्लू शर्ट पहनते हैं, कभी ग्रीन शर्ट पहनते हैं। इसी तरह से हमारे पहले के जो एपिसोड, यानी पहलों के जो जन्म हुए हैं, उसमें हमने कॉस्ट्यूम कोई और पहना हुआ था, उन्होंने भी कॉस्ट्यूम कोई और पहना था, जो आज हमारे हस्बैंड है, हमारा ब्रदर है, हमारे बच्चे, हमारे इन लॉस है, सब लोग। और वहां पर जो गड़बड़ हमने करी, हम तो भूल गए हैं, हमें तो याद ही नहीं है। अभी तो हम हीरो हीरोइन बन के बैठे हुए हैं कि हमसे अच्छा तो पूरा कोई है ही नहीं दुनिया में, हम ही सारे अच्छे, ये सारे के सारे विलेन हैं। जबकि गड़बड़ हम भी कर कर आए हैं, ऐसे ही कुछ नहीं मिलता है ना। आगे स्लाइड करेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं मिलता कि हम सोचें। तो आज आपको समझ आएगा कि वो जो लास्ट एपिसोड में हमने जो गलतियां करी हैं, उसको हम कैसे ठीक करेंगे और कहाँ कहाँ गड़बड़ करी है। अब देखो, ये स्लाइड आपके सामने है, बड़ी प्यारी सी है। एक बच्चा रोता हुआ दिख रहा है, बिलखता हुआ, है ना। अब ये छोटा सा बच्चा है। अब ये सोचने की बात है कि कई बार हमारे मन में जो आता है, ये मेरे मन में भी सवाल होता था, कि हमारे साथ जो भी होता है उसका जिम्मेवार भगवान है, भगवान ही करता है, भगवान ही दुख और सुख देता है। पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से उड़ता है, नहीं मर्जी हो तो उड़ भी नहीं सकता, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। आप में से सच सच बताएं, कौन कौन मानता है कि सच में ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है? कौन कौन बताएगा? सब भगवान जी की मर्जी से हो रहा है। आप लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हैं, उसकी मर्जी से आए हैं? उसकी मर्जी से आए। और कुछ लोग जो नहीं आना चाहते थे, उनको भी भगवान ने मना कर दिया, आज तो बिल्कुल अटेंड नहीं करना। वो उन्होंने अपनी मर्जी लगाई कि आज छुट्टी मारते हैं ना, चल आज घूमने चलते हैं, मूवी चलते हैं। कि भगवान ने कहा नहीं, आज तुम्हें नहीं अटेंड करना। मनोज भाई का हाथ पहले ऐसे था वैसे हो गया भाई। हाँ। बाकी भी कैमरा ऑन करके पूछो, आस्क योर सेल्फ। बाबा ने, भगवान जी ने बोला है कि आप नहीं आएंगे, अटेंड करेंगे, या आपने डिसाइड किया आप अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे? अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। देखो, हम एक सच्चाई यही है, ब्लेम गेम। हम सबकी लाइफ में ना, कुछ भी होता है, कुछ भी मतलब, रोटी गिर भी गई, यहाँ दर्द हुआ, कुछ भी हुआ,
तो हम हमेशा बोलते हैं तेरी वजह से हुआ, कई तो ऐसे होता, तेरी वजह से मेरी मीटिंग खराब हो गई, तेरी शक्ल देख ली ना, तेरी वजह से ऐसा हो गया क्योंकि ये खराब, मतलब अच्छा जो भी हो रहा है इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। उंगली रहती है नहीं रहती, सच बताओ। चाहे हस्बैंड वाइफ की वजह से बोलो, चाहे बच्चों की वजह से, चाहे किसी की वजह से। और हमारी लाइफ में कोई बड़ा वाला कांड हो जाए ना, भगवान जी की वजह से, उसकी वजह से, है ना, भगवान ने मेरा बच्चा ले लिया, भगवान ने, मतलब हम एकदम पहले यहाँ या यहाँ। आज से पता है क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे सब पकड़ो, पकड़ो अपना हाथ, और इसको करो सब कुछ मेरी वजह से। मैं आत्मा हूं, एक्चुअली सब कुछ मेरी वजह से। भाई अगर आप जिम्मेवारी अपने ऊपर लोगे तो कुछ चेंज हो सकता है। वरना अगर उसकी वजह से मेरी लाइफ में दुख है तो उसकी वजह से, मेरे मैं रो रही हूं तो उसकी वजह से, मैं बीमार हुई तो उसकी वजह से, तो उसकी उसकी वजह से, फिर तो वो जब रिमोट कंट्रोल ठीक करेगा, बटन बदलेगा, तब जाके मेरी स्थिति ठीक होगी और मैं ठीक होंगी। लेकिन अगर मेरी वजह से है तो मैं डिसाइड करूंगी, फिर मैं ठीक करूंगी या नहीं करूंगी, करेंगे ना आप लोग सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज से ये चीज याद रखना, क्योंकि आज हम यही सीखने वाले हैं कि अभी भी आप अपनी चॉइस से आए हो। आप अगर क्लास छोड़ते हो, आप अपनी चॉइस से छोड़ते हो। कोई आपको जबरदस्ती कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। और यहाँ बेचारे भगवान जी का तो कोई काम ही नहीं है। उसने तो क्लासेस ही आप ही के लिए लगाई हैं। ये क्लासेस आप ही के लिए ऑर्गेनाइज हो रही हैं। वो तो चाहता है कि आप सब आए पर आप नहीं चाहते, या आप चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है। इसके लिए भगवान पूरी तरह में फ्रीडम देता है। तो फिर यहां पर ये बच्चा, मेरे मन में देखो हर चीज, मुझे नहीं पता आप लोग किस तरह से चीजों को लेते हो, कि शिखा दीदी ने बोला है तो हाँ जी, या किसी बड़े संत ने बोला है तो हाँ जी, इस शास्त्र में लिखा है तो हाँ जी। मैं कभी भी ऐसे हाँ जी एक्सेप्ट नहीं करती थी, ना मैं आपको कहूंगी कि आप एक्सेप्ट करो। जब मुझे ये कार्मिक फिलॉसफी बताई गई, समझाई गई, बहुत मेरे भी सवाल थे लाइफ में, मैं सच में हॉस्पिटल गई। और मैं हॉस्पिटल में स्पेशली नर्सरी में गई। नर्सरी में कभी जाना, जहाँ बच्चे जस्ट आते हैं, कुछ कुछ मतलब प्री मेच्योर बच्चे होते हैं नर्सरी में, लाइक 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 8 मंथ, पूरा मेच्योर बच्चे हुए ही नहीं होते, बने ही नहीं होते कंप्लीट। एंड उनको जब मैंने देखा था तो रो पड़ी थी मैं, क्योंकि हर जगह बेचारों के पाइप लगा हुआ है। पैदा होते ही उनको मदर फीड नहीं मिला। उन लोगों को, मतलब वो, जैसे को ग्लूकोज चढ़ रहा है, उनको मेडिसिन मिल रही हैं, किसी का तो सर्जरी हो रही है। तब मेरे मन में एक्चुअली एक से यही सवाल था कि इन बेचारों ने क्या गलत किया है। इन्होंने अभी ऐसा कौन सा कर्मा कर दिया जो उनको इतनी बड़ी पनिशमेंट, कि उनको अपनी मम्मा के पास नहीं जाने को मिला, वो अपने घर भी नहीं पहुंचे। और उनमें से कई एक्चुअली अपने घर पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो शरीर छोड़ देंगे। ज्यादातर प्री मेच्योर बच्चे उस टाइम, आज से 15 साल पहले तो बचते ही नहीं थे, बहुत रेयर बचते थे। तो उन्होंने ऐसा कौन सा कर्मा करा, सोच कर देखो। जिन बच्चों ने भी दूध पीने का भी कर्म नहीं करा, उन्होंने ऐसे कौन सा पाप कर दिया। इस छोटे से बच्चे ने ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी कौन सी गलती कर दी होगी, खुद सोचो। जिसको खाने को नहीं मिल रहा, जो इतना दुखी है, इससे साफ क्या पता लगता है, इसका कोई पुराना कर्मा है ना। इस सोल का ऐसा कोई तो पुराना कर्मा है जो इस छोटे से चोले में आया। वो 6 महीने का, 6 महीने का, अभी तो वो बच्चा आया ही है ना। वूम में ही बेचारा 6 9 मंथ्स कंप्लीट नहीं कर पाया। और उसको इतनी तकलीफ, इतने छोटे बच्चों को सोचो, सुई भी लगती होगी, कितना दर्द होता होगा। उसको सर्जरी हो रही है, तो क्या ऐसा काम कर दिया। कुछ बेचारे देखे ऐसे हैंडीकैप होते हैं, किसी की बाय बर्थ ही आईज नहीं है, कोई लेग मिसिंग है, या कोई डबल ऐसे है। ये कोई तो कर्मा किया होगा ना पुराना। अरे एक चीज दिमाग खुद सोचो, खोलो अपना। ऐसे आपको लाइफ में बहुत सारे मिलेंगे। मैं तो कह रही हूँ बड़ों को तो छोड़ ही दो, अभी सिर्फ छोटे बच्चों पे जाओ, जिन्होंने अभी कुछ नहीं किया।
तो इसका मतलब साफ है, पिछले एपिसोड्स में, पिछले जन्मों में उस आत्मा ने जाने अनजाने ऐसे कोई भारी कर्म करे, जब ये वाला चोला यानी कि लास्ट एपिसोड में जो चोला मिला, इतना दुख है उस बच्चे की लाइफ में। कैसे कितने सारे बच्चे होते जिनको पैदा होते हैं मम्मी चली जाती है, इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख है अगर माँ ना रहे तो कैसे पलता है वो बेचारा। तो ये सवाल अपने आप से पूछना, और मैं तो यही बोलूंगी सिर्फ मेरी बात पे नहीं, जाना हॉस्पिटल्स में सच में पता लगता है कर्म का दुख होता क्या है। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है, मैं जानकर जाती थी ऐसी जगह जहाँ डॉक्टर्स मना करते ना, बैन है कोड़ियों को देखने, मैं जाती थी। मुझे याद है मैं स्पेशली जाती थी, क्या क्या कैसा दर्द है, एंड इट्स हॉरिबल। तब सच में यही आता था, कुछ तो इन आत्माओं का ऐसा भारी कर्म रहा है, जबकि इस जन्म में दे आर गुड। ऐसा नहीं कि सारे बहुत खराब है और इतनी भोगना के बाद वैसी सुधर जाती है इंसान। लेकिन पुराना कोई बदल सकता है? अभी तो पिटाई हो रही है। सेम यहां पर आज हम यही चीज सीख रहे हैं कि हमारे सुख दुख के लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, मैं ही आत्मा जिम्मेवार हूं, इसलिए मैं ही इसको ठीक करूं। ठीक है, आगे की स्लाइड चलाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिससे मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी। एक पूरी मैं स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों के हिसाब से बताऊंगी। साइंस के अकॉर्डिंग तो क्लियर है कि जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, पास्ट लाइफ रिग्रेशन पीएलआर आजकल तो बहुत इन है, पहले इतना इन नहीं था, आज तो सभी लोग करा लेते, नॉट अ बिग डील, बहुत करवाने वाले भी हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब जाया जाता है, आज तक एक भी ऐसा केस नहीं है जिसने कहा था कि मैं कुत्ता था, मैं बिल्ली था, मैं कोई पक्षी था, कोई भी केस नहीं है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होती है, बाहर तो बहुत ज्यादा रिसर्चेस हैं इसकी, बहुत ज्यादा चल रही हैं, हमेशा मतलब चलती रहती है, हर कोई बताता है, मतलब 5-5 जन्म पहले भी जाते हैं ना फ्लैशबैक में आत्माएं अपने, तो भी वो बताते हैं हम मेल थे या फीमेल थे, गरीब थे अमीर थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो परमात्मा ने भी आकर हमें ये सही ज्ञान दिया कि बच्चे, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां नहीं लेती है, 84 लाख स्पीशीज होती हैं, योनियां नहीं होती। मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, हमारी जो मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, और मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म का जो कर्म की भोगना भोगती है, उसको भोगना भोगने के लिए कुत्ते का जन्म लेने की जरूरत नहीं है। आ रही है समझ? क्योंकि जितनी भोगना इस जन्म में है वो किसी जन्म में नहीं है, सत्य यही है। क्यों? अगर आप देखें, एक सोच कर देखो, एक मनुष्य खड़ा है और एक कुत्ता खड़ा है, अगर हम उस डॉगी को लात मारेंगे बड़ी तेज का, वो चला जाएगा, चिल्ला चिल्लू के चला जाएगा, उसको इंसल्ट फील होगी क्या? उसको इंसल्ट फील होगी? हाय मेरी तो इंसल्ट कर दी। एक इंसान को करोगे उससे इंसल्ट फील होगी? 4 जनों के आगे क्या तमीज से मेरे साथ करा, मिसबिहेव किया। किसी जानवर किसी पक्षी को स्ट्रेस होता है कि मैं अपने बच्चे के लिए घर बनाऊं, जायदाद बनाऊं, बैंक बैलेंस बनाऊं? समाज में मेरी क्या इज्जत है? किसी को है ये सारा स्ट्रेस मनुष्य को ही है। तो एक्चुअली जो भोगना भोगनी है ना, कि ये करना ये करना, सारा तो काम इसी में है। तो ये योनि छोड़कर क्यों जाएगा? जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली मनुष्य योनि में ही मनुष्य को क्या होता है, कुत्ते जैसा जन्म मिलता है। देखा है लोग जो शराबी पड़े होते हैं सड़कों पर, कुत्तों से भी बदतर हाल है, कुत्ते तो फिर एसी कार में घूम रहे हैं, उन्हें उन्हें उनका स्पेशल फूड मिल रहा है, और वो लोग डस्टबिन में से ढूंढ रहे हैं। आप समझ आ रही है? उन्हें फिर कोई और जानवर की जरूरत नहीं है बनने की। यहां पर ये भी क्लियर है कि देखो, मनुष्य आत्मा यहां पर ही अपनी भोगनाएं भोग रही है, क्योंकि जब ये हैंडीकैप हुई, खाने को नहीं मिल रहा, समाज में इज्जत नहीं, मतलब हर चीज से दुख, कैंसर, मतलब जितनी बीमारियां मनुष्यों में आज फैली हुई है, और किसी जानवर को मैंने इतनी बीमारियां तो नहीं देखी, और इसको इतना ट्रीटमेंट चल रहा हो उसके लिए इतना। कोई बहुत अमीर घरों के होते तो 2-4 ऐसे हैं पेट्स, उनके लिए होता है, पर
जितनी भोगना मनुष्यों आत्माओं में ना और कहीं भी नहीं है। क्योंकि यहाँ का भी जो मेंटल स्ट्रेस है ना वो मनुष्यों की होता है, कुत्तों को तो फर्क ही नहीं पड़ता, जानवरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से पिटे आगे बढ़े, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। आज आपको हम लोगों ने जो बताया था, ये मेंटल स्ट्रेस किसको है, आप खुद ही सोचो, है या नहीं, मनुष्य को कितना भारी है, जिसका पूरी पूरी तरीके से हालत खराब। तो 84 लाख योनिया सिर्फ कहाँ, 84 लाख योनिया नहीं है, आगे के हम पार्ट मतलब जो चैप्टर्स होंगे उसमें बताएंगे कि कितने एक्चुअली जन्म होते हैं और कैसे होते हैं। यहाँ पर अगर सिंपल से एक चीज मैं बोलूं, जैसे अभी रिमिया सिस्टर ने बहुत खूबसूरत बात बोली, जैसा बीज वैसा फल। मनुष्य आत्मा का जो बीज है ना, हम जो आत्माओं का बीज, उस बीज में है ही कि ऐसे चोले में आएंगे। समझ आ रही है? क्योंकि मनुष्य आत्मा में एक चीज कॉमन होती है जो जानवरों में नहीं होती, वो होती है विजडम। विजडम पावर हम आत्माओं को मिली, जानवरों को मिली है विवेक शक्ति, उनके पास बुद्धि है, विवेक नहीं है। बुद्धि तो सबके पास है, पर जो विवेक है, जो लॉजिकल बुद्धि है, वो हमारी है। अगर उनके पास होती तो वो भी चले गए होते चांद तक, चांद तक तो सिर्फ हम ही गए हैं। वो लोग में से सुना है कोई किसी थोड़े अपडेट हुए हो वो? आज हम लोग साइंटिस्ट देखो जरा कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं। मैंने तो किसी जानवर को नहीं देखा अपडेट होते हुए, वो आज भी हम पे डिपेंडेंट है। समझ आ रही है? तो ये जो लॉजिकल बुद्धि है, जो विवेक शक्ति है, वो सिर्फ हमारे पास ही है। ओम शांति। मेरी वॉइस नहीं आ रही है ठीक से? आ रही है? आर्या दीदी। थैंक यू। हो सकता है किसी के नेट इशू भी हो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे एक एक करके। तो यहां पर अब एक चीज जो बतानी है, जैसे हम लोग अभी आप लोगों ने बोला था ना कि भगवान की मर्जी है सब कुछ, तो भगवान ने राइट और रॉन्ग कर्म करने की पूरी तरह हमें छूट दी है। भगवान ने जब हमें नीचे भेजा उसके बाद हमें फ्री कर दिया। आपको वो बार बार टोकते हैं, बल्कि हम अपने बच्चों को टोकते रहते हैं, ठीक से नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे हो। भगवान कब टोकते हैं? भगवान हमें कर्म करने की पूरी तरह फ्रीडम देता है, पूरी तरह हमको फ्रीडम देता है। हम अच्छा करें ना करें, ये पूरी तरह हमारे ऊपर है ना। जैसे कि अभी आप ज्वाइन करें ना करें, ये आपकी चॉइस है। आप घूमने जाएं ना जाएं, ये आपकी चॉइस है। आप पढ़ाई करें ना करें, आपकी चॉइस है। इसमें भगवान ने कब कुछ बोला? उनका तो कोई रोल ही नहीं है एक्चुअली। उन्होंने तो फ्री करा है, बच्चे करे। दूसरा, फ्रीडम जब देता है उसके बाद जो चॉइस होती है ना, तो नेक्स्ट जो चॉइस है उसमें चले ना चले वो हमारी, वो भी हमारी चॉइस है। राइट और रॉन्ग दोनों समझ दे दी, उसके बाद अब किसने कुछ एक्सेप्ट किया, किसी ने कुछ एक्सेप्ट किया, ये भी हम सबकी है। यहां पर भी भगवान जी कोई रोक टोक नहीं करते। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कर्म करते हुए हमारी इंटेंशन क्या है ना, मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार कर्म तो बहुत खूबसूरत है, पुण्य वाला, लेकिन उसमें जो अंदर इंटेंशन है वो गलत है। जैसे कि कोई मान लो, आजकल जैसे मैं सच में देखती हूँ बहुत ज्यादा पुण्य का है, कोई पंखा लगा रहा है, कोई मंदिर की स्थापना करवा रहा है, कोई गरीबों को खाना खिलवा रहा है, भंडारे करवा रहा है, बहुत कुछ कराते हैं लोग, करोड़ों करोड़ों का दान देते हैं, अच्छी बात है। दान देना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन कहीं अपना नाम, मतलब नेम फेम के लिए अगर कर रहे हैं, तो वो पुण्य कर्म कैसा हो गया? समझ आ गया? तो जैसा कर्म करोगे फिर अपना उस, लेकिन कर्म के साथ इंटेंशन अगर ऐसी वाली है तो उसका खाता भी जो होता है ना कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इंटेंशन बहुत अच्छी है कि मैं कुछ करूं, गरीबों के लिए करूं। कुछ नहीं होता, कई लोग होते हैं गरीबों के बच्चों को पढ़ा देते हैं फ्री में, वो कुछ नहीं कर सकते। ये जो खूबसूरत इंटेंशन है, इससे अपने आप ही आप अपने पुण्यों के खाते को बढ़ा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप लोग भी देख लेना कि जब आप कुछ अच्छा काम करते हो, क्योंकि हम सबको पता है, ऐसा नहीं बचपन से कि ये पुण्य कर्म है, ये मारना पीटना अच्छी बात नहीं होती, ये ऐसी अच्छी चीज होती है, हम सबको पता है, लेकिन उसके पीछे की इंटेंशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट।
एंड फोर्थ है कि अगर कुछ हमसे जाने अनजाने गलती हो जाती है ना, तो हमें कोई एक्सक्यूज मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि हमसे जाने अनजाने, हमें पता भी नहीं है, बहुत सारी गलती हो जाती है, लाइक दुनिया में भी, जैसे मान लो कोई कार चला रहा है और नया है, उसकी वजह से उससे एक्सीडेंट हुआ और किसी की, मतलब किसी का एक्सीडेंट जबरदस्त हो गया, उसको चोट लग गई है, बेचारा हॉस्पिटल हॉस्पिटल पहुंच गया है, तो आप बताओ, क्या उसको पूरी तरह माफ किया जा सकता है? उससे गलती हुई है, जाने करनी हुई, ठीक है, जाने अनजाने, लेकिन फिर भी उसको या तो कुछ धनराशि देनी पड़ेगी या कुछ तो उसके ऊपर पड़ेगा ना। तो सेम यहाँ भी कई बार जाने अनजाने कैसे हमसे गड़बड़ हो जाती है कि हमने सोचा कि कोई ये गरीब है, मंदिर के बाहर बैठा है और हमें बड़ा दया आ गई, आज उसको 100 रुपए दे दिए, जाओ अपने घर पे खाना खा लो। अगर उस धन से वो अपने परिवार के लिए भोजन खरीदता है, तब तो कोई बात नहीं, आपका पुण्य का खाता बढ़ा। लेकिन अगर उस धन से उसने चाकू खरीद कर किसी का मर्डर कर दिया, ध्यान से समझने वाली बात है, चाकू खरीद के किसी का मर्डर कर दिया, तो आपका भी तो शेयर उसमें हो गया ही नहीं हो गया? हो गया ना, जाने अनजाने बहुत बड़ा पाप। तो उस पाप के आप भागीदार हो जाएंगे। और ये बहुत गुही बात है, कई बार हमसे जाने अनजाने हो जाते, इसलिए कभी भी जब किसी को आज की दुनिया में तो वैसे धन दो नहीं डायरेक्ट, इससे अच्छे तो कुछ खाने पीने की चीज दे दो। किसी को कॉपी किताबों की जरूरत हो तो उनको अपने कुछ दिलवा दीजिए, वो बेटर है। किसी को मतलब कुछ स्थूल चीजें दान करो, वो बेटर है। अगर डर है कि वो मिस यूज कर लेगा इस धन का, अगर मिस यूज करे, क्योंकि उसका पाप का शेयर फिर आपकी तरफ बढ़ जाएगा, और आगे मैं बताने वाली हूँ, बहुत मुश्किल बढ़ जाती है फिर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर जो बता रहे ना कि गलती से हो गया, लेकिन आप सबने, हम सबने साइंस में बचपन में पढ़ा हुआ है, आई थिंक, है ना, 8th 9th में पढ़ा हुआ है, न्यूटन्स लॉ सबने पढ़ा हुआ है। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे आए जाएगा वैसे ही की वैसी है। इसको मैं तो ना बॉल वाले गेम से करती हूँ। आप लोगों ने कभी बॉल खेली है? बॉल मारोगे, उसी स्पीड से आएगी, जिस स्पीड से मारोगे उसी स्पीड से आएगी, आएगी या नहीं आएगी? बॉल, आपके सामने बॉल है और बॉल मारो तो उतनी स्पीड से आएगी, इसको कोई रोक सकते? और लगेगी, कैच नहीं कर पाए तो लगेगी, इधर उधर लगेगी ना। अब यहां पर हमको सच में सीखना पड़ेगा कि जो बॉल है वो मेरे कर्मा है, और कर्म सिर्फ वो नहीं होते जो हम करते हैं, हमारी सोच भी कर्मा है, हमारे बोल भी कर्मा है, हमारे कर्म भी कर्मा है। क्योंकि बीज तो सोच से होता है। अगर मैंने किसी के लिए गलत सोच भी लिया, तो मैंने वो रॉन्ग ब्लैक बॉल मार दी और वो फिर मेरे पास ही आएगी। और ये ब्लैक बॉल जब मुझे हिट करेगी तो मुझे बहुत दुख होगा, होगा ना। और अगर मान लो मैंने किसी को व्हाइट बॉल मारी है, अच्छे वाले कर्मा की, अच्छी सोच की, अच्छे बोल की, और वो बॉल मेरे पास व्हाइट हो हिट करने आएगी, तो मुझे अच्छा लगेगा? किस किस को अच्छा लगेगा कोई मुझे व्हाइट बॉल दे, यानी प्यार से बात करे, मेरे लिए अच्छा सोचे, मेरे लिए अच्छा कुछ करे? तो यहां पर सिंपल है, जो दोगे वो मिले। और पुराना जो हमने दिया हुआ है, प्लीज एक्सेप्ट कर लो। जाने अनजाने ढेर सारी ब्लैक बॉल दी हुई है, ढेर सारी, कि कैच कर कई बार हमको लगता है कितना सहन करें। अभी आप सीख कर जाओगे ना, जब मैंने भी शुरुआती दौर में सीखा था कि सामने वाले से ना बहुत प्यार से बोलना है, प्यार से सोचना है, उसके लिए प्यार से, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा लगा बस मैं नहीं करना, ये कुछ करेगा नहीं करेगा, यहाँ तो नहीं बदलता। फिर समझ आया कि पहले मुझे तो नहीं पता, मैंने 1,000 बॉल उसको ब्लैक मारी हुई हूँ, और मैंने सिर्फ 3 बार अभी ट्राई करा है, और चौथी बार तो मेरे को लग रहा है मैं कितना सहन करूं। तो मुझे 1000 टाइम वेट करना पड़ेगा ना, ब्लैक बॉल को कैच करने के बावजूद व्हाइट मारूंगी, ताकि 1,001 के बाद जो 1,001 बॉल मेरे पास आए, वो व्हाइट आए लौट कर। समझ आ रही है? तो जो लोग चाहते हैं कि हमारे रिश्तों में व्हाइट बॉल आना स्टार्ट हो जाए,
उनको क्या करना पड़ेगा? ब्लैक बॉल उनकी आ रही है, उनका व्यवहार खराब है, उनका कैसा भी सोच है, कैसे भी बोले, अभी एक्सेप्ट करो, लेकिन बदले में आप प्यार दो, आप व्हाइट बॉल देना स्टार्ट करो। और कोई ऑप्शन नहीं है। धीरे धीरे, हाँ एक और ऑप्शन है कि थोड़ा जल्दी जल्दी से कईयों को हो रहा हो, ये तो बहुत लेट हो जाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी हो, तो उसके लिए मेडिटेशन सिखाएंगे। तो मेडिटेशन से ये है कि थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, कि जल्दी जल्दी वो 1000 बॉल्स खत्म होती जाएंगी, ताकि हमारा जो ब्लैक बॉल खाने का टाइम पीरियड है वो ड्यूरेशन पीरियड कम हो जाए। लेकिन आप सोचो पूरी तरह खत्म होगा, ऐसा नहीं होगा। वो कम हो जाएगा अपने अंदर, जब हम योग की पावर लेकर आएंगे ना मेडिटेशन से, तो पॉसिबल है। नेक्स्ट है, अब यहां पर अब बहुत खूबसूरत स्टोरीज के साथ में आऊंगी। कर्म वो बीज है जो फिर फल बनता है, जिसके लिए हमने बड़े बुजुर्गों से सुना भी है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जितना करोगे उतना मिलेगा। ठीक है? तो जैसा कर्म, पिछला वाला बीज बोया तो अब खा रहे हैं, अभी जो बीज बोएंगे वो बाद में खाएंगे। तो भाई पहले की फसल काट काट के, कौन कौन सच बताओ थक गया है? कितना कड़वा कड़वा ये करेले की तरह खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे हैं। कौन कौन है जो थक गया है कि अब करेला नहीं खाना, बहुत खा लिया है? कौन कौन थक गया है? पुराना बीज काट अब, क्योंकि फल तो अभी कट रहा है ना, खा तो अभी रहे ना, रिश्तों में, फिजिकल हेल्थ के रूप में, मेंटल इश्यूज के रूप में, सक्सेस बनते, मतलब वो आते 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 रुक जाती है। ये सब क्या है? हमारा प्रीवियस कर्मा ही तो है, ये सबका है। तो आज हम अभी ना खूबसूरत स्टोरीज के थ्रू इसको समझेंगे कि हो क्या रहा है एक्चुअली हमारे साथ, क्योंकि कईयों के होंगे। लास्ट में आपके लोगों के सवाल लेंगे, चाहे मुझे इसको 2 दिन लगे, मैं इसको चाहे कम करके करेंगे, कल भी कर लेंगे, लेकिन तरीके से करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया, भागीदारी का बता रही थी ना, जैसे हमने की गलती से मान लो चाकू से किसी का मर्डर कर दिया। इसमें कई बार देखो, अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा तो फ्लाइट में इतने सारे लोग एक साथ मारे गए, बहुत बड़ी बात थी। और हर कई देशों से थे, कई स्टेट से थे इंडिया के, इतने सारे लोग अचानक एक जगह आए, और इतनी भयानक मौत, पायलट भी गया, क्या रीजन था? ये साफ पता लग रहा है कि इन सब आत्माओं ने, अब आत्माओं के कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो आपको क्लियर होगा, इन सब आत्माओं ने जाने अनजाने किसी जन्म में एक साथ इतना भारी कर्म कर दिया था, जिसमें सबका शेयर था, सबका, सब भागीदार थे। तो इस तरीके से सब आए उस दिन। हो सकता है किसी की फ्लाइट मिस हो, या उस दिन मतलब उससे पहले वो कोई फ्लाइट कोशिश कर रहा हो कि मुझे मिल जाए, उसको टिकट ही ना मिली हो, क्योंकि उसका शेयर नहीं था, उस फ्लाइट तक पहुंच ही नहीं पाया। ये होती है कर्मों की गोए गति। अब ये सब होता कैसे है कि कहीं हम देखते हैं बस इकट्ठा, अलग अलग जगह से बस है, ट्रेन है, फ्लाइट है, ऐसी जगह जब इकट्ठा संगठन में मृत्यु होती है या एक्सीडेंट होता है, इसका रीजन क्या होता है? कि पहले कभी मान लो किसी ने, जो वो कसाई होता है, उसने अपना एक जानवर काटा अच्छे से और उसको बेचा। तो बेचने में ये एक जानवर काटना, किसी को मारना अच्छा कर्म नहीं है ना, पहले तो ये अच्छा कर्म नहीं है। और बेचा किसी शॉपकीपर को, वो शॉपकीपर उससे बाय करके ले गया, तो ये उसका भागीदारी हुआ, शेयर हो गया ना उसका। अब उससे कोई रेस्टोरेंट का मालिक आया और वो खरीदा, उसकी भी शेयरिंग हो गई। फिर रेस्टोरेंट में उसने वो खाना, वो जो मांस था, उस वहां के बावर्ची को दिया कि आज शेफ ये बनाना है बढ़िया सा, आज शाम को पार्टी है। अब उसने ये काम करा, उस मांस का बनाया, वो भी भागीदार हुआ। और रात को मान लो 100 लोगों ने वो खाया, तो वो भी भागीदार हुए। ये सारे के सारे भागीदार हो गए। समझ आ रहा है? क्योंकि सबने किसी ना किसी तरह कंज्यूम करा। अब ये जो भागीदारी है, ये क्या हुआ अगले जन्म में? वो जो मेन कसाई था, उस वो बना बस का ड्राइवर।
इसी तरह फ्लाइट में कुछ रहा होगा, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, पर पक्का रहा है क्योंकि इसको आप समझ पाओगे। वो जो बस ड्राइवर है वो था कसाई, और जो कंडक्टर बना था वो था वो शॉपकीपर, और बाकी जितने भी लोग थे उन सब में वो 100 लोग, वो बनाने वाला शेफ, वो सारे लोग उस बस में बैठे हुए थे। और वो जो जानवर जो मारा गया था, काटा गया था, वो ही बस के आगे आया, और बैलेंस बिगड़ा, और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर तुरंत मरे, और बाकी जो लोग थे उनको कुछ ना कुछ चोट लगी, मतलब घायल हुए बहुत ज्यादा। आ रही है समझ? तो ये इस तरीके से ऐसे चलता चला जाता है कि इकट्ठा कहीं ना कुछ इन आत्माओं ने जब गलत काम किया होता है, फॉरेस्ट में भी जरूर, संगठन में कहीं भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है जहां अलग अलग जगह से मिली हुई आत्माएं, मान लो अपनी मौत के लिए आई हैं, कोई स्पेशल एक्सीडेंट के लिए आई हैं, और तो ये पता लगता है। ये हमने भी कई बार अपने बचपन में भी देखा कि जैसे कि सच में हम चढ़े थे बस में या उस दिन गाड़ी में गए हैं, मतलब ये मैंने अपने आप ही देखा कि गाड़ी में बैठ के 3 4 कार इकट्ठे जा रही हैं, और दूसरा बीच में उतर गया, चलो हम पेट्रोल पंप पे जब रुके, चलो मैं उसकी कार में जा रहा हूँ, वो दूसरा कार में गया और वहां एक्सीडेंट, मतलब उस आत्मा का यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं लिखा था, वो उन 4 आत्माओं का कोई प्रीवियस कार्मिक खटिया वाला अकाउंट था, तो वही उनके साथ ही हुआ कुछ, जब तक वो आत्मा बैठी हुई थी वो नहीं हुआ। ये चीजें हमने भी नोटिस करी, तो अब कभी इस टाइप की चीजें हो ना तो अवेयर हो जाओ। तो इसीलिए कभी भी जाने अनजाने हमें नहीं पता लगता कि हम कब किसके साथ शेयर बना लिया गलत कामों का। जैसे कहते हैं ना, कोई पुण्य का काम हो रहा होता है तो कहते हैं हमारा भी भंडारा है ना, 500 रुपए हमारे भी, तो शेयर हुआ ना, होता है ना। कोई 50,000 का भंडारा कर रहा है, आपने सिर्फ 500 चाहे तो भी आपका शेयर जब पुण्य में होता है, इसी तरह से ना चाहते हुए आपके पाप कर्मों में भी आपका शेयर हो जाता है। तो इस पर बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। एंड यही हमने कोविड में देखा था, आपने देखा था, लोगों ने मांस खाना बंद कर दिया था, सारे वेजिटेरियन होते हो गए थे डर के मारे। तो जब ये हुआ तो अपने आप जानवर कटना बंद हो गए ना। एक अच्छा काम, देखो कितनी बड़ी बात हुई थी उस टाइम। क्योंकि कहीं ना कहीं जीव हत्या देखो है तो सही नहीं है तो पाप कर्म, चाहे हम अपने टेस्ट के लिए खाएं या कुछ भी बोलें। अब इसी के लिए मैं आपको एक और बहुत खूबसूरत किस तरह से कर्मों का चलता है, क्योंकि स्टोरीज की तरह समझेंगे तो याद रहेगा, अपने बच्चों को भी सुनाना। दो दोस्त होते हैं और गांव से निकलते हैं, टैलेंटेड है दोनों, कि बाहर विदेश जाएंगे, गरीबी से तंग आ गए, खूब पैसा कमाएंगे। गए विदेश में, और 12 15 साल सच में जी जान लगा के खूब कमाई, दोनों ने खूब कमाया। और दोनों जब वापस आ रहे थे शिप से तो बात भी कर रहे थे, अब अपने अच्छे दिन आ गए हैं, अपनी फैमिली में रहेंगे, अब खुश रहेंगे, अपने बाल बच्चों को भी ये देंगे वो देंगे, इस तरह से बढ़िया बढ़िया सोच रहे हैं। एक दोस्त के मन में पाप आया, बड़ी गहरी बात है, सुनना ये। एक दोस्त के मन में क्या पाप आया कि अगर इसकी कमाई भी मुझे मिल जाए तो मैं और मेरा परिवार तो कितना सुकून हो जाए। और उसने शिप से अपने दोस्त को धक्का दे दिया कि मर जाएगा, गांव वालों को तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, और ये सारा धन अब मेरा। और वो बेचारा मर गया, और ये बेईमान दोस्त चल पड़ा घर। इसकी शादी तब तक नहीं हुई थी। अब इसने वहां पर जाके शादी करी। अब जब शादी करी तो बच्चा हुआ, खूब धूमधाम से करा। अब बच्चा भी एक लौता, एक ही करना था, इसने सोच ऐसी थी कि भाई एक ही होगा। तो एक वहां पर बहुत पहुंचे हुए ऋषि जी आए जब बच्चे का नामकरण था, और कहा हमारा एक लौता वारिश है ये, मतलब अब रिच हो गया था अपने लिए, तो बढ़िया बढ़िया बातें करके इसका नामकरण करिए। तो ऋषि समझ गया ये बच्चा कौन है, तो उसने सिर्फ उसको ये बोला कि तुम इस बच्चे को गरीबों की तरह पालना। कहता व्हाट, मैं इतना अमीर, मेरा बच्चा तो राजाओं की तरह पलेगा, राजकुमार की तरह पालूंगा? कहते नहीं, ये मेरी तुम्हें सीख है कि तुम इसे हमेशा कोई भी चीज एकदम नहीं दिलाना, थोड़ी कम कम करके इस पे कम पैसा खर्चा कर। वो तो चले गए ऋषि जी। इसको बड़ा लगा, क्यों भाई, मैं नहीं, मेरा बच्चा एकलौता है और इसने खूब
बढ़िया से जैसे एक परवरिश करते हैं बच्चे की करनी शुरू करी। जब बच्चा 10 साल का हुआ ना, वो बीमार पड़ने लगा। अब बीमार पड़ने लगा तो इसका खर्चा डॉक्टरों के ज्यादा होने लगा। 12 साल, 14 साल, 15 साल का बच्चा हो गया तो और ज्यादा तकलीफें बढ़ती चली गई, इसको बड़ी बड़ी बीमारियां होने लगी। लेकिन ये भुगत मतलब अफोर्ड कर सकता था, तो लाखों रुपए महीने का भी खर्चा भोग रहा था। फिर बच्चा जब 21 साल का हुआ तो इसने उसकी शादी कहीं से फिक्स करा दी कि मेरा बच्चा, भाई चाहते हैं कि सब शादी वादी हो, ठीक है। तब तक बच्चा थोड़ा बहुत ठीक हो गया था दवाइयों वगैरह से, लेकिन अभी भी दवाइयां चल रही थी। बहुत इसका बिल बन रहा था डॉक्टरों का। और शादी के जस्ट जिसे कहते हैं ना, कुछ दिन बाद अचानक इसकी मृत्यु हो गई। और जैसे मृत्यु हो रही थी ना, ये अपने पिता का हाथ ऐसे पकड़ा, मतलब समझ लो मृत्यु के जस्ट बिफोर, और उसको देखते हुए जैसे उससे कुछ बोलना चाहता था, और सिर्फ उसने ये बोला, मेरा बदला पूरा हो। पिता एकदम वो हो गया। जवान बच्चे की मौत, आप सोचो यही एक बहुत बड़ा सदमा है। और उस मौत के बाद मतलब जैसे बोलते हैं ना, उसी दिन या उसके एक दिन बाद ही उन्हीं ऋषि जी का उसी जगह जाना हुआ, और बहुत रिच था दो। तो सब उनसे दो लोगों से पता लगा कि उसके बच्चे का तो रहा ही नहीं कल, तो वो भी गए। तो उसने कहा कि देखो मैं जानता था, इसीलिए तुम्हें बताया था कि इसको गरीबों की तरह पालना, क्योंकि ये वही दोस्त है तुम्हारा जिसको तुमने बेदर्दी से मार दिया था और उसका धन ले लिया था। और ये जो इसने ये वो धन ही वसूल करने आया था, जितना तुमने लिया था इसने अपना पूरा किया, और ये टाटा बाय बाय करके चला गया। इमोशनली तुमने भी इसको बहुत बड़ा धक्का दिया था कि एक सच्चे दोस्त ने इसका मर्डर करा। सोचकर देखो, जब तक ये तड़प रहा था पानी में, उस सदमे में था कि मेरा मेरा दोस्त ऐसा कर सकता है। और तुम अब इसके सदमे में रहोगे कि मेरा एक लौता बच्चा, एक लौता वारिस चला गया। इसको और सदमा लगाई। उसने कहा अपने, जो मुंशी जी जरा देखो बचपन से इस पे मैंने कितना खर्चा करा, और सच में जो अमाउंट इसने जितने करोड़ का चुराया था, इसका इसका ले लिया था हिस्सा, उतना ही अमाउंट खर्चा इसके जितने होते हैं ना उन लोगों के, उस टाइम पूरा मुंशी जी लिखते थे, पता लगा सारे हिसाब किताब करके। आ रही है समझ? तो ये है कर्मों की गुए गति, कि हम सोचें कि किसी को नहीं पता चलेगा। यहाँ का जो चित्रगुप्त है ना, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है सबके कहाँ जाओगे वहां से बच के? तो हम सोचे कोई नहीं देख रहा, सब दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है और ये होता रहेगा। इसी की एक और छोटी स्टोरी सुनाते हैं, फिर आगे करते हैं हम। किसी तरीके से बात है कि दो दोस्त थे, पर एक ईमानदार था और एक बेईमान था। आप में से भी कई बार होता होगा, कभी कभी मन आ जाता है। तो दोनों जा रहे थे रोड पे, ज्यादा धन तो दोनों के पास नहीं था, और 18-19 साल वाले बच्चे होते वे इतने ही तो जा रहे थे। तो अचानक पर्स मिला, उस पर्स में 2,000 रुपए। देख के ओहो, जो बेईमान दोस्त था उसके तो स्माइल आ गई। 2,000 रुपये पा गए, मजे आ गए। अब वो जो अच्छा दोस्त था वो कहता है नहीं, मान लो किसी को तनख्वाह मिली है उसकी, ऐसे नहीं ले सकते हम, जाके यहाँ के पुलिस स्टेशन में दे देते हैं, वो उस तक पहुंचा देंगे। कहते तू तो पागल है, आयु लक्ष्मी को कोई हटाता है क्या? मैं तो रख रहा हूँ, आधा आधा बांट लेते हैं। कहता मैं तो नहीं लूंगा, किसी की कैसे कमाई ले लें, उसको कितना दुख होगा। वो तो सर पकड़ता है, कहते रहने दे मैं ही ले लूं। वो आगे दोनों फिर चल रहे हैं। थोड़ी दूर पे जो अच्छा वाला जो हमारा ईमानदार दोस्त है, उसको कील चुभ जाती है। इतनी तेज चुभती है, इतनी सीवियर ब्लीडिंग होने लगती है उसको, पैर में इतना जरा जख्म, चल नहीं पाता। वो हंसता है बेईमान दोस्त, देख देख ले, तू बड़ा बनता है ना अच्छा, भगवान भी ना स्मार्ट लोगों को पसंद करते हैं मेरी तरह। चुप गई ना कील, अब हो तो गया, तो चुप हो गया, बात तो सही बोल रहा है। चुप हो गया। वहां पे 3-4 परियां ये देख रही थी ऊपर। तो परियां कहती यार ये तो बड़ा गलत है, जाती है भगवान के पास। ये एक बात बताओ, आपके जो ये लिखता है चित्रगुप्त, उससे कुछ ना कुछ गलती हो रही है।
कहते हैं कि उससे कोई गलती नहीं हो सकती। एक जो बेईमान दोस्त है उसको पैसा मिला, जो ईमानदार दोस्त है उस बेचारे को कील, इतना दर्द, ऐसा क्यों भगवान? तो वो बताते हैं जब चित्रगुप्त से पीछे का देखते हैं तो पता लगता है कि पिछले जन्म में जो ईमानदार दोस्त था वो था करप्टेड बहुत ज्यादा, और जो इस टाइम बड़ा बेईमान दोस्त है वो बहुत ईमानदार था। तो उस, ध्यान से सुनना, क्योंकि पिछला इतना अच्छा था, उसका इतना अच्छा था, तो आज का दिन में उसको करोड़ों की लॉटरी मिलने वाली थी। लेकिन इस जन्म में गलत संग में आकर उसने क्या कर लिया था, बेईमानी आ चुकी थी, छल कपट आ चुका था। तो उसका जो इतना अच्छा वाला अकाउंट था ना, वो धीरे 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 कम, कितना कम हो गया, सिर्फ 2,000 रुपए उसको मिले और खत्म, सिर्फ 2,000। और ये जो बेईमान है, इतना करप्टेड था, इतना लोगों को दुख दिया इसने, आज इसको फांसी लगनी थी। लेकिन अब इसने कुछ सत्संग ज्वाइन कर लिए थे जिससे इसकी बुद्धि पलट गई और सिर्फ लोगों को अब ये सुख देता था और बहुत ही सात्विक इंसान बन गया था। तो आज इसको वो जो दुख मिलने वाला था उसकी जगह सिर्फ एक कील चुभ कर रह गई। ये होता है हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का बैलेंस। सोच कर देखो। तो इस तरीके से अगर हमने कुछ पिछला बुरा किया भी हुआ है, अगर हम अच्छा इतना करें तो वो कम किया जा सकता है। लेकिन हमने पुराना बहुत अच्छा किया और आज हम गलत कर रहे हैं। तो आजकल हवा भी कुछ ऐसी चल रही है ना, बुरा करना नॉर्मल बात लगती है, लेकिन उससे क्या होता है, हमारा अच्छा भी कम हो जाता है। तो आप लोग अपने लिए खुद डिसाइड करना भाई, आगे की स्लाइड चलाएं, कि हमें एक्चुअली कैसा कर्म करना है। तो जैसा बीज वैसा फल, समझ आ गया, जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, है ना। नेक्स्ट। अब एक चीज है, ये कर्मों के खाते भी हम अलग अलग रूप से करते हैं, सेटल करते हैं। देखो, कभी कभी हमारी लाइफ में, इसको आप क्लिक करते जाइए, तो फिजिकल इश्यूज बहुत आते हैं, अचानक कैंसर जैसी बीमारी, ये बहुत बड़ी बीमारी, पता है एक को होती पूरा घर सफर करता है नहीं करता। कईयों के तो घर बिक गए, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, पूरा घर बिक जाता है। कई लोग, क्या बोलूं, ड्रिंक कर करके अपनी लिवर, अपनी किडनी पूरी तरह खराब कर लेते हैं, और बेचारी वाइफ बच्चे उसके इलाज में ही सारी, ये क्या है, सफरिंग से क्या है, समझ आ रही है? ये कहीं ना कहीं इकट्ठा किया हुआ गलत कर्मा भी है। और यहाँ जो कर रहे हैं वो फिजिकल हेल्थ पे इतने हैं कि बेड पर पड़े हुए हैं। क्या जिंदगी है ऐसी? ऐसा कोई जीवन जीना चाहेगा? कईयों को मेंटल इश्यूज कितने ज्यादा हैं आजकल, हमारे पास बहुत लोग आते हैं, इतने पुराने पुराने ट्रॉमास हैं उनके, इतने फियर हैं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे लाइफ में, सो नहीं पा रहे हैं। एक या दो दिन नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो कई सालों से सोए नहीं इस बिना स्लीपिंग पिल्स के, ऐसी हालत है। कई लोगों को सब कुछ अच्छा है पर फाइनेंशियल इश्यूज, अगर देखो धन ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा, बात तो सत्य है ना। घर में खाने को ठीक से नहीं है, अपने बाल बच्चों की आप फरमाइशें पूरी नहीं कर सकते, हर टाइम कोस कोस के रहना पड़ता है, जॉबलेस हो गए हैं, तो ये भी है फाइनेंशियल इश्यूज। कईयों को कर्जा इतना है कि रात रात भर नींद नहीं आती। तो है ये भी, क्या है, कर्मों की भोगना है। सोशली भी कितने सारे हैं, कई बार जब ना चाहते हुए आपने अच्छा किया, कई बार ब्लेम, झूठा जिसे कहो, इतनी चीजें लग जाती हैं। सोशली आपको अपमान सहन करना पड़ता है कईयों को, होता है, ये भी एक बहुत बड़ा बर्डन होता है, क्योंकि इंसान के लिए अपनी इज्जत तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इमोशनली जब हमारे रिश्तों में हमें वो प्यार नहीं मिलता, वो सम्मान नहीं मिलता, इमोशनली हम टूटने लगते हैं, बहुत सारे हैं। तो ये सब क्या है, कर्मों के खाते को चुकतू करने के अलग अलग तरीके हैं, इन सफरिंग से हम करते हैं। लेकिन मेरा एक आप लोगों से क्वेश्चन है कि कर्म एक तरीका है भोगो और दूसरा है योग करो। चुकतू करने का दो ही तरीके हैं। भोग तो हम सब रहे हैं ना, कितने सालों से भोग रहे हैं ना। आप लोग और भोगना चाहते हैं ये सब, इन इस तरीके से? कौन कौन चाहता है कि हाँ भोग लेंगे, और बताओ। एक भी हाथ नहीं। अब नहीं भोगना बस पेट भर गया। अच्छा, तो दूसरा सोल्यूशन है, योग करके अपनी भोगना खत्म करो।
योग करके अपनी भोगना खत्म करो। तो अब ये कौन कौन करने को तैयार है वो बताओ, कि जल्दी जल्दी कार्मिक अकाउंट सेटल करेंगे, जल्दी जल्दी। है, हर कोई चाहता है। कोई ऐसा भी है ना हम भोगेंगे ना हम योग करेंगे? है कोई? अब है तो भोगना तो पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप भोगो नहीं। ठीक है। तो यहाँ भगवान ने हमें खूबसूरत टेक्निक बताई है, जिसे हम राजयोग का मेडिटेशन बोलते हैं। जब आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट होती है, उस टाइम हम अपने सारे कार्मिक अकाउंट्स को सेटल कर सकते हैं, पुराने से पुराने। ये बहुत खूबसूरत विधि है। यहाँ पर देखो, सारे कर्म जो आपको फर्स्ट टाइम जब चैप्टर हमारा हुआ था सोल का, हमने बताया था सारे कर्म। देखो, खाना बनाना है, ऑफिस में काम करना है, बातचीत करना है, सोना है, ये नॉर्मल हमारे कर्म है। लेकिन जब हम इसको बॉडी कॉन्शियसली कर रहे हैं तो ये भोगना का काम करते हैं। लेकिन जब हम इसे सोल सोल कॉन्शियस होके करते हैं, परमात्मा की याद में रह के करते हैं, तो ये एक दिव्यता से भर जाते हैं। ये कर्म हमारे खूबसूरत सुकर्म हो जाते हैं। परमात्मा की याद की तो ऑफ कोर्स हर कर्म, एक्चुअली ये फिर भोजन थोड़ा रहेगा, ये तो प्रसाद बनेगा जब भगवान की याद में बनाएंगे तो। सोचो, जब इस आत्मा के साथ भगवान की याद में आप सोल कॉन्शियस होकर उससे बात करोगे, परमात्मा का बच्चा, आपके बोल गुस्से वाले निकल सकते हैं? कोई बॉस आप चिल्ला के देखो, हो ही नहीं पाएगा। देवभान में तो चिल्लाओगे तो आपसे गलत कर्म होंगे ही नहीं, अच्छे कर्म होंगे ना। एक है मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही, अब ऐसे ऐसे करके स्क्रॉलिंग करके सोएंगे तो आपकी सोच का असर जो कितना आपको डीपली बताया हुआ है साइंटिफिक, वो आपके न्यूरॉन्स में चला जाएगा, और अब आप नेगेटिव सोच के सो रहे हो। गंदे गंदे भी सपने आते हैं, कितना खराब खराब होता है। लेकिन जब हम सोल कॉन्शियस होके जैसे तरीका बताया परमात्मा के पास जाके सोएंगे तो कितने खूबसूरत स्वप्न आएंगे। एक्चुअली स्वप्न भी नहीं आएंगे, बड़ी साउंड स्लीप होगी। समझ रहे? हर चीज में एक दिव्यता आ जाएगी, लौकिकता से अलौकिकता आ जाएगी। तो ये हमें तरीका है। और जब हम इतने प्यारे से होंगे ना, जब हमारा सारा दिन इतना खूबसूरत होगा, तो हमें सुबह 4 बजे उठना मुश्किल नहीं लगेगा। आप बहुत फ्रेश होकर उठेंगे और सुबह 4 बजे उस परमात्मा के साथ कनेक्ट करेंगे। एंड ये वो ब्यूटीफुल टाइम पीरियड होता है जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, अमृत वेला बोलते हैं। अमृत मिलता है इस टाइम, अमृत पान करने के लिए जो परमात्मा देता है। जिस शक्ति से आप कैसा भी आपका घटिया से घटिया कर्म हो, आप उसको खत्म कर सकते हैं, पूरी तरह से बर्न कर सकते हैं। जिसको मैं बोलती हूँ, अगर बीज को जला दिया जाएगा तो फल कैसे उगेगा? कर्म के बीज को परमात्मा की एक्यूरेट याद से अगर बर्न कर दें तो फल कैसे मिलेगा फिर? तो ये चीज, अगर ये, इसको मैं अपनी भाषा में बोलती हूँ योग का प्रयोग, जो आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। सीवियर जो जो आपको सिंपल सा अगर है तो वो तो हम योग सिखा ही देंगे, वो तो योग की विधि आप कल परसों के चैप्टर्स में आ ही जाएगा। बाकी योग के प्रयोग द्वारा आपकी फाइनेंशियल मेंटल हेल्थ इश्यूज हो, चाहे आपके रिश्तों में हो, आपकी वो सारी चीजें धीरे 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 हम ठीक कर सकते हैं। सब लोग कर सकते हैं। करेंगे? अब कौन कौन सीखेगा अच्छे से राजू? बताओ, कौन कौन चाहते हैं कि हाँ एकदम 100% वाला सीखना ही सीखना है? और जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं उनका, नए लोग बताइए। तो सीखेंगे ना, तो फिर अब जैसे आज देखो कितने कम आए हैं। आप लोग रेगुलर रहिए, हर चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसको फिर सीरियसली लेंगे तभी मजा है। रिवीजन करिए आप लोग। जो आपको वीडियो मतलब मिलती है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग से क्लास लेने में मजा नहीं है जो लाइव लेने में मजा। ठीक है, चलिए आज कर्मों की गुह्य गति में यहीं तक छोड़ रहे हैं, बाकी हम चैप्टर कर लेंगे। ओके, ओम शांति। अगर अभी किसी के कोई एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के चैप्टर से तो लेते हैं, फिर मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, बताइए कांशी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। जैसे आपने बताया कि हमें हमेशा व्हाइट बॉल देनी है हमारे पास अगर ब्लैक बॉल भी आए, लेकिन अगर हम जब बॉल ही ब्लैक है तो उसका कलर कैसे चेंज हो जाएगा, वो व्हाइट कैसे बन जाएगी?
एक सेकेंड, मैं आपको एक थप्पड़ मारूं खींच के। यू हैव टू जी ऑप्शंस, व्हाइट एंड ब्लैक दोनों। आप पलट के मुझे थप्पड़ मार सकती हैं, दिस इज द ब्लैक बॉल। और आप मुझे उस टाइम के लिए एकदम से रुक जाएंगी, और उसके बाद भी एक शुभ भावना होती है, जैसे प्यार से उस टाइम आपको समझ आया कि गुस्से में इसलिए मुझे मारा, आप रुक गई। और उसके बाद आप अंदर से सोचें कि शायद कुछ हो, और फिर जिसे कहते हैं ना, माफ कर दिया कि हे आत्मा ठीक है, मेरे से कोई गलती हुई, उस टाइम वर्बली तो बोल दिया, अंदर भी कुछ गलत ना रख के, अंदर से भी एक शुभ भावना रखी, ब्लेसिंग, कि मेरे से कोई गलती हो गई होगी इसलिए माफ कर दिया, मैं आपको माफ करती हूँ। ठीक है। जी मैंने जो आपको थप्पड़ वाला बोला, इसको हम अगर बोले ना, क्योंकि कई बार थप्पड़ में तो आपको लग सकते है कि कोई गलत उससे कर रहा है, कई बार हमें कोई आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, होते हैं घर परिवार में, जी जी कोई बहुत तेज चिल्ला के बोल रहा है, इतना शाउट कर रहा है और गलत बोल रहा है, गंदी लैंग्वेज यूज कर रहा है, ब्लैक बॉल मार रहा है बहुत तेज की तेज, तीन चार इकट्ठा मार दी। यहां पर आपके पास भी ऑप्शन है ना, आप भी 4 की 8 सुना दो उसको, अभी तेरे को बताती हूँ। और दूसरा जी ऑप्शन है व्हाइट बॉल। आप फिर भी अपने शब्दों की मर्यादाओं पे ध्यान रखो और व्हाइट बॉल पे व्हाइट बॉल मारो, कि ठीक है हो गई ना गलती, प्लीज अभी माफ कर दो। अच्छा, प्यार से उसको, फिर भी प्यार से आप उसको समझाते रहो, और यहां से नहीं तो यहां से, कि हे आत्मा शांत हो जा, कुछ तो हुआ है। तो ये आप जब व्हाइट बॉल मारोगी तो आपके पास ऑप्शन है या नहीं व्हाइट और ब्लैक बॉल का, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ। जी। हाँ हम जी हाँ सबके जी। पास हर सिचुएशन में व्हाइट और ब्लैक दोनों बॉल की आदत है, होती है, पर हमारी न्यूरॉन्स की ना सेटिंग हुई हुई है, मैं सच्ची बता रही हूँ, जो ऑटोमेटिक मोड पर है कि कोई ब्लैक मारेगा तो मैं दो मारूंगी, और हमें पता भी नहीं चलता हमने कब उसके लिए दो मार दी, दो दो बोल दी, या दो सोच ली गलत, करते नहीं करते हम सब। जी जी मैं अपना भी बता रही हूँ, हमसे भी क्या गलती होती थी, जब कोई बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है मान लो, तो तेज तेज चिल्ला रहा है यानी कि क्रोध अग्नि लगी हुई है। ठीक है, क्रोध बहुत ज्यादा। अब अग्नि में अगर आप जली हुई है, पानी डालेंगे बुझाने के लिए, या घी डालेंगे, या पेट्रोल डालेंगे, क्या डाल, पानी। पक्का। लेकिन जब कोई क्रोध अग्नि लगी हुई है और उसमें मैं ना एक बूंद अपने जो बोल की बोलकर आती हूँ ना टोंट में, वो घी का काम करती है। फिर मैं कहती हूँ हो पता नहीं ब्लास्ट कैसे हो गया, तो लगाई तो मैंने आग थी, मुझे उस जी टाइम शांति का दान देकर पानी डालना था। पर हमारे संस्कार इतने टाइम के, कई वर्षों के बने हुए हैं कि हम सब, सच बताना, घी और पेट्रोल डालते नहीं डालते कुछ बूंदे, अब बताओ। मैं तो जब डालती हमारे हूँ। घरों में आग लगती है हम पेट्रोल डालते हैं और घी डालते हैं। आज से पक्का करो हम पानी डालेंगे, एंड हमारे पास पानी भी है, वो पीछे ही रह जाता है। जब उसको बार बार यूज करोगे, यहाँ का वो लूप टूटेगा, वहां का लूप वो टूटेगा, भी एक और टाइम आपको पे एक पानी आदत भी तो पड़ेगी। खत्म हो जाता है ना। पानी खत्म नहीं होता सिस्टर, कभी खत्म नहीं होता। आपके पास अच्छे और बुरे वर्ड्स का स्टॉक कैसे खत्म हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। जहां जी पर ना बॉस हो, आपकी प्रिंसिपल हो, पढ़ते हो तो प्रिंसिपल हो, सोचो कितना बुरा प्रिंसिपल बोल रहा है, आप क्या कर लोगे वहां पर, पानी बरसा कर आओगी ना चाहते हुए भी। जी पेट्रोल तो तब भी आपके पास ही है, लेके तो घूम रही हूँ, और बाहर आए और फ्रेंड ने कुछ बोला तो देखो उसके ऊपर पेट्रोल का पूरी बाल्टी डाल दोगे। तो ये ऑप्शन हम लोगों के पास है, हम अपना ना बस जोन देखते हैं, यहाँ पर मैं यूज कर सकती हूँ, यहाँ पे नहीं कर सकती हूँ। वैसे ही जैसे सिगरेट पीते हैं ना, यहाँ पी सकती हूँ या नहीं पी सकती हूँ, डब्बी तो हर टाइम रहती है। हम सबका वही हाल है, और प्लीज आज की क्लासेस सुधरने की कोशिश करेंगे, चेंज लाएंगे। ठीक है, और एक कौन किसका प्रश्न था, मयूर आपका, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, सब लोगों को समझ आ गया, एक्सेप्ट कर लेंगे अब सिचुएशंस को। मुझे मनोज भाई आपसे था क्या पूछेंगे, बताइए। हाँ, हूँ अभी हमने प्रतिक्रमण किए। इसमें जो आपने 84 लाख जीव योनि के बारे में बताया, हम्म। तो हम जो मिच्छामी दुक्कडम करते हैं वो वहां पे 84 लाख जीव योनि का वहां पे विवरण आता है उसमें।
तो वो कैसे क्या है वो मुझे चाहिए। इसका पूरा चैप्टर मुझे का। जैनिज्म हाँ। जैनिज्म का मुझे भी पूरा पता नहीं है, मैं वहां भी सीख रहा हूँ। और हम्म। आपसे आज सुना तो आपने बताया कि 84 लाख जीव योनि से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मतलब हम वहां से नहीं आते, मनुष्य मनुष्य से ही जन्म लेता है। मनुष्य मनुष्य से ही जन्म लेता है, जिसका मैंने आपको सिंपल सा बताया, जैसा बीज वैसा फल हो। अगर आपके को मैं आम का बीज दूं, आप एक बीज अमेरिका में उगाएं और एक इंडिया में उगाएं, एक रशिया उगाएं, तो कुछ और उगेगा या आम ही उगेगा? पक्का है ना, आम ही उगेगा। अगर मैं मतलब सेब का दूं, धनिए का दूं, पालक का दूं, जो होगा उसी में से वही निकलेगा, निकलेगा ना। तो यहाँ जो मनुष्य का जो बीज है ना, जो आत्मा वाला, उसमें मनुष्य शरीर ही मिल सकता है, और कोई है ही नहीं ऑप्शन। इसमें कैटेगरी होती है। कैटेगरी होती है। मैं आपको यही तो बोल रही ओके। हूँ, इसका जब चैप्टर आएगा ना तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि यहाँ जो बोला जा रहा है ये हम नहीं बोल रहे, जो परमात्मा ने हमें बताया है हम आपको वो बता रहे हैं, है ना। यहाँ किसी देहधारी की बात नहीं हो रही, यहाँ स्वयं परमात्मा ने जो नॉलेज दी है, तो भाई उसको तो सबका पता है। एंड सब कुछ आपको साइंटिफिकली मिलेगा। आपको ये बिल्कुल नहीं मानना, प्लीज अभी एक्सेप्ट मत करना कि मैंने बोल दिया तो हाँ जी, कोई हाँ नहीं, जी। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, हाँ, जब इसीलिए पूछा। तक आपके अंदर यहाँ ठुक ना जाए, आप उसको एक्सपीरियंस मैं करो, तब तक मानना मत। मैं वहां का भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ का भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छा जहां से मिलेगा आई विल एक्सपेक्ट। हाँ। शायद रास्ते दोनों एक ही होंगे मेरे हिसाब से, मेरी समझने में सोचने में शायद कोई गलती अभी होगी। आप सिर्फ सुनते जाइए, समझते जाइए और अपनी बुद्धि लगाते जाइए, बस बुद्धि को जरूर यूज करना। क्या पढ़ा है, ओके। क्या सुना है, मेरे को उसका नहीं करना। क्योंकि हम सब अलग, ठीक। किसी ने गीता पढ़ी, किसी ने कुरान पढ़ी, किसी ने कुछ पढ़ा। मेरा तो ये है कि जो भगवान ने हमें अपने को बुद्धि दी है, आप उसको यूज करो। यहाँ पर क्या पढ़ा क्या सुना उस छोड़ दो थोड़े दिन के लिए। सही है। अपनी लॉजिकल बुद्धि को यूज कीजिए। ओके, और खत्म, चले फिर, चले। थैंक यू। चलिए, 2 मिनट बड़े प्यार से परमात्मा को याद करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, कंधे सीधे, बॉडी को बिल्कुल लाइट कर लेंगे। मस्तक के बीच अपने को चमकती हुई दिव्य आत्मा के रूप में देखें, और दिल से, प्यार से, जिगर से इनवाइट करेंगे हम सब आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा को। हे मीठे मीठे परम पिता परमात्मा शिव, आप अपना धाम, परम धाम छोड़ कुछ समय के लिए मेरे पास आ जाएं, और देखिए वो दिव्य ज्योति नीचे उतर रही है, और धीरे धीरे उतरते 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 मेरे हेड के जस्ट ऊपर आ चुकी है। उनसे असीम दिव्य किरणें मेरे मस्तिष्क से होते हुए बॉडी के हर एक सेल में जा रही है, जो मुझे पूरी तरह सुकून दे रही है, असीम शांति का अनुभव करा रही है। दिल से शुक्राना हे परम पिता परमात्मा आपका, मुझे इतना गुह्य ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए। हे मीठे मीठे गॉड फादर, आज मैंने जाना कि मुझ आत्मा ने कई जन्म लिए, और जाने अनजाने कई पाप कर्म, पुण्य कर्म का अकाउंट खोल लिया, जिसकी भोगना मैं आत्मा आज भी भोग रही हूँ। जो आत्माएं आज मेरे संपर्क में हैं, वो सब भी अपना कोई ना कोई पास्ट कार्मिक
अकाउंट क्लियर करने के लिए मेरे साथ जुड़ी हैं, या तो अच्छा या बुरा, और मैं अब इस अकाउंट को पूरी तरह सेटल करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जान चुकी हूं मेरे साथ जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसकी जिम्मेवार सिर्फ मैं हूं। मेरे द्वारा जाने अनजाने किए हुए कर्मास है। हाथ जोड़ के मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। इमर्ज करें अपने सारे परिवार की आत्माओं। हे मीठी आत्मा भाइयों, जाने अनजाने मैंने किसी भी जन्म में आपको दुख दिया, परेशान किया, मनसा वाचा कर्मणा, प्लीज 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 फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दे। और आप आत्माएं भी जाने अनजाने जो मेरे साथ गलत कर रही हैं या कर दिया, मैं भी आपको माफ करती हूँ। आज से हम एक नया अकाउंट खोलें जहाँ लव हो, पीस हो, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और रिगार्ड हो। इस नई शुरुआत के लिए मैं आपका सहयोग चाहती हूँ। महसूस करें परमात्मा से शक्तिशाली किरणें इन सब दिव्य आत्माओं पर और मुझ पे पड़ रही, सब पर बढ़ती जा रही है। ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। आई एम अ पीसफुल, लवफुल, पावरफुल बीइंग। फेस पे लगाते हुए ब्रेन को भी एनर्जी दें। मेरा मन बुद्धि शांत एकांत है, मेरे साथ सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भगवान मेरा साथी है। शांति। जी ओम शांति। कल इसी कंटिन्यूटी में मिलेंगे और आपके साथ अभी बहुत सारे सीक्रेट शेयर करने हैं। एक्सपीरियंस करते रहिए और छुट्टी ना कीजिए, ठीक है? अब ऑफ नहीं लेना, हो गया गणेश चतुर्थी। ओम शांति, गुड नाइट। होमवर्क आपके पास पहुंच जाएगा।